बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने एक प्रोग्राम लिखना है कि जिसमें हमने सम कराना है ऑड नंबर्स का जो कि लाई करते हैं बिटवीन 1 एंड 100। तो हम ये देखेंगे कि भाई फॉर लूप की मदद से किस तरीके से इस प्रोग्राम को लिखा जा सकता है और कैसे हमें जो है ना इस तरह के प्रोग्राम्स को देख के ये पता लग जाता है कि भाई ये वाले प्रोग्राम्स जो कि हैं फॉर लूप की मदद से लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स जो है 1 और 100 के दरमियान कौन कौन से लाई करेंगे और उन फॉर लूप्स के अंदर जो 2 से 3 कंडीशंस होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है वो किस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। लास्टली हम ये उसी प्रोग्राम को जो हमने प्रोग्राम लिखा होगा फॉर लूप का उसकी मदद से एक जो है एल्गोरिदम लिखेंगे और एल्गोरिदम को देखते हुए बड़ी आसानी के साथ हम ये देख लेंगे कि उस एल्गोरिदम से कैसे जो है इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया जा सकता है सी की लैंग्वेज के अंदर। और फिर हम उसको रन करके देखेंगे कि क्या हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिल रही है या नहीं। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई सवाल हमें क्या कह रहा है। सवाल हमें कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो हमने ऑड नंबर्स का सम करना है 1 से लेके 100 तक। ठीक है, तो मतलब कि जो भी ऑड नंबर्स लाए करते हैं 1 और 100 के दरमियान में इंक्लूडिंग 1 और 100, उनका हमने जो है ना वो सम करना है। तो सबसे पहले हमें इस तरह के प्रोग्राम को देख के पता चल रहा है कि 1 से 100 तक तो ठीक ठाक नंबर्स होते हैं, तो मैनुअली तो हम इनको कर नहीं सकते। तो हम इन्हें किस तरीके से करेंगे कि हम एक फॉर लूप की मदद से करेंगे जब इतने ज़्यादा नंबर्स आ जाएं। अब जब हमने देखा था कि फॉर लूप के सवालों को हल करने का आसान सा तरीका ही होता है कि आप उन सवालों के आउटपुट सबसे पहले लिखें कि आपको चाहिए क्या, और उसके बाद आप लूप लिखें, क्योंकि जो फॉर लूप है ना उसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। वो क्या है भला, वो मैं इधर साइड पे लिखता हूँ। तो भाई आप लिखेंगे जब भी फॉर लूप, तो आप सबसे पहले तो आप कहते हैं कि भाई सिंटैक्स में कोई एक वेरिएबल आप वैसे डिक्लेयर कर दें, लेकिन उसको अब आपने देनी है इनिशियल वैल्यू। अब ये इनिशियल वैल्यू क्या होगी, एक तो आपको ये चाहिए। ठीक है, आगे आप चलें तो दूसरी चीज़ अब आपके पास ये है कि भाई आपने जो ये बताना है कि भाई इनिशियल वैल्यू आपने बता दी, तो आगे आपने इसके ऊपर कोई ना कोई लिमिट डिफाइन करनी होती है। अब ये लिमिट जो डिफाइन अब आप करेंगे, इसके अंदर ये क्या इसकी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, ये आपने दूसरी चीज़ बतानी है। और तीसरी चीज़ आपने बतानी होती थी कि भाई इंक्रीमेंट कितने का आएगा या डिक्रीमेंट कितने का आएगा। तो एन इज इक्वल टू एन, पहली बात है इधर प्लस होगा या माइनस होगा, तो और वो कितना होगा, मतलब कि एन इज इक्वल टू एन प्लस वन हो सकता है, या हो सकता है इधर के एन इज इक्वल टू एन प्लस टू हमें ज़रूरत हो, या इधर हो सकता है कि n इज इक्वल टू एन माइनस थ्री हमें चाहिए हो। तो वो अब हम किस तरीके से देखेंगे कि हमें इधर क्या चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जो कि अगर हमें पता लग जाए तो हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब ये 3 चीज़ें हम किस तरीके से निकालते होते हैं। हम ये कहते थे कि आप ये करें कि इसका हल ये होता है कि आप इनको बड़ी आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं कि आप देखें कि आपको आउटपुट क्या चाहिए और उसको लिखें पहले। तो हमें जो आउटपुट अभी चाहिए वो हमें चाहिए कि भाई हमें 1 से लेके 100 तक के जो ऑड नंबर्स हैं उनको सम करवाना है। तो पहले हम लिखते हैं कि 1 से लेके 100 तक ऑड नंबर्स क्या हैं। तो 1 से लेके 100 तक ऑड नंबर्स कुछ इस किस्म के हैं कि 1 है, फिर 3 होता है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। और अब आप इस तरह इनको चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं आप, और कहाँ तक पहुँच जाते हैं, 95। ठीक है, 97, 99। इसके बाद तो 100 ऑड नंबर नहीं है और 101 ऑड नंबर है, लेकिन वो इस रेंज में नहीं आता 1 से 100 तक। तो हमने बेसिकली 1 से 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स थे वो लिख दिए। अब आपने क्या करवाना है, इनका सम। तो ठीक है, हम अब इस तरह करते हैं कि इनके दरमियान में एक सम का साइन डाल देते हैं कि आपने इन सारों को सम करवाना है। ठीक है, अब हम ये कहते थे कि इस सारे सीक्वेंस को देखते हुए आपने अब ये करना है कि आपने जो है इसमें ये निकालना है कि ये सीक्वेंस शुरू कहाँ से हो रही है। आपका आंसर यहाँ से इस चीज़ का आ जाएगा, फिर आप देखेंगे कि सीक्वेंस एंड कहाँ पे हो रही है, दूसरा आंसर आपका इस चीज़ का आ जाएगा। और फिर आप ये देखेंगे कि सीक्वेंस के दरमियान में क्या डिफरेंस जो कि है वो सेम रह रहा है, और अगर वो सेम रह रहा है तो वो कितने का डिफरेंस है और वो कितने का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, उससे आपका ये तीसरा वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वो देखते हैं। अच्छा जी, तो अब आप देखते हैं कि भाई वो क्या है डिफरेंस, स्टार्ट क्या है बेसिकली। तो बेसिकली हमारी जो सीक्वेंस है ना उसका स्टार्ट है 1 से। ठीक है, तो पहला नंबर है 1, और फिर हमारा जो है ना वो सीक्वेंस का जो एंड है वो है 99 से। ये हमें दूसरी चीज़ पता लग गई। और अब डिफरेंस डिफरेंस बेसिकली दो नंबर्स के दरमियान में कितना है। तो आप ये देखेंगे कि अगले वाले नंबर को आप पिछले वाले से माइनस करेंगे, तो 3 - 1 कितने का डिफरेंस है, 2 का। ठीक है, इधर आप देखें जी, अगले को पिछले से माइनस करें तो 5 - 3 कितने का डिफरेंस है जी, 2 का। इसी तरह आप ये देख लें लास्ट वाले नंबर पे 99 - 97 कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पिछला नंबर है, मतलब कि अगर हम इस नंबर पे खड़े हैं, उसको अगर हम उसमें +2 करें तो हम अगले नंबर पे पहुंच जाते हैं। मतलब कि 1 + 2 क्या होता है, 3। इसी तरह 3 + 2 क्या होता है, 5। इसी तरह 97 + 2 क्या होता है, 99। तो हमने डिफरेंस भी निकाल लिया कि भाई किस क्या वो नंबर है कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें सीक्वेंस का अगला नंबर मिल जाता है। तो ये 3 चीज़ें जब हमें पता लग गई, तो हम अपने लूप में इन सारी 3 चीज़ों की एंट्री कर सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली चीज़ है कि भाई स्टार्ट पॉइंट क्या होगा,
जो भी स्टार्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिख दें, तो n इज इक्वल टू 1 हमारा स्टार्ट पॉइंट था, इधर लिख दिया। दूसरा आपने बताना था कि भाई एंड पॉइंट क्या होगा। आपका एंड पॉइंट है 99, तो n लेस देन इक्वल टू 99 आपने यहाँ पे लिख दिया। तीसरा आपने बताना था कि भाई इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है और कितने का है, तो वो अभी है +2 का, तो आप इधर आ जाएगा n इज इक्वल टू n +2। इस तरीके से हमने ये निकाल लिया कि भाई हमारे फॉर लूप के सिंटेक्स में क्या क्या चीज़ें आनी थी, वो हमने कर दी कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं और अब हम ये देखते हैं कि भाई अब हमने कराना क्या है कि इन सारे नंबर्स को आपस में सम करवाना है। इस चीज़ को समझने के लिए जब भी आप कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिख रहे हैं ना, तो आपने इस तरीके से सोचना है कि अगर आप ना खुद ये काम कर रहे होते मैनुअली, मतलब एक इंसान इस काम को कर रहा होता तो कैसे करता। तो मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप ये करें कि आप 1 से लेके 100 के दरमियान में जितने ऑड नंबर्स आते हैं इनको सम करें, और ज़बानी आपने करना है। तो आप ज़हन में किस तरीके से करेंगे, मतलब अगर मैं भी सोचता हूँ तो मैं इस तरीके से करूँगा कि मैं सबसे पहले सोचूंगा कि अच्छा पहला ऑड नंबर है 1, दूसरा ऑड नंबर है 3, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा जी, इनका मैं सम कर लेता हूँ, हो जाएगा 4। अच्छा, अब जो भी मेरे पास सम आ गया ना यहाँ पे, इसको मैं अब जो मेरा आंसर था बेसिकली, इसको मैं आगे अगले नंबर से ऐड करता हूँ, तो 4 + 5, ठीक है, जो अगला नंबर है, अब वो क्या हो जाएगा जी, वो मैं कहूँगा अच्छा वो हो गया 9। अब ठीक है जी, 9 मेरा रिजल्ट आ गया ना, अब मुझे पता है कि यहाँ तक जो नंबर्स थे उनका सम है 9, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अगले नंबर पे चला जाऊँगा और मैं पिछले वाले रिजल्ट को यूज़ करूँगा। तो मैं कहूँगा अच्छा 9 मेरा लास्ट नंबर था, प्लस अब जो करंट नंबर है वो है 7, और इन दोनों का अब मैं सम लेता हूँ तो ये आ जाएगा कि भाई 9 और 7 कितना हो गया, 16, ठीक है। अब ये वाला जब सम मेरे पास हो जाएगा तो हम मैं कहता हूँ कि अब मैं अगले नंबर पे चला जाऊँगा, ठीक है, और अब उसका मैं सम करा दूंगा एंड रिजल्ट के साथ। तो रिजल्ट था 16, इसके अंदर मैं ऐड करा देता हूँ 9, अब ये आ जाएगा कि भाई 25। इसी तरह मैं चलता जाऊँगा और अगले अगले नंबर पे जाता जाऊँगा और पिछले वाले जितने नंबर्स थे उनके सम में ही ऐड कराऊंगा। तो इन समनी हमने क्या किया कि हमने पहले ये नंबर लिया, इसको इससे पिछला नंबर जो था उसका सम के साथ ऐड कराया, तो पिछला नंबर कोई था नहीं तो सब वो 0 से ऐड करवा दिया, तो पहला जो सम आया वो 1 आया। फिर हमने इन दोनों का सम कर लिया, ठीक है, और उसको फिर हम अगले में ऐड कराएंगे कि 1 और 3 का सम आया जी 4, इसको अब हम ऐड कराएंगे 5 में। फिर हमने क्या किया कि इन सारों का सम हमने कर लिया, जब 5 में ऐड होके आ गया हमारे पास रिजल्ट, हमारे पास 9 आ गया। अब हमने क्या किया कि इन सारों का सम जो है ना हम ऐड करवाएंगे अगले नंबर के साथ। तो फिर हम क्या करेंगे कि इनका सम किया हमने, तो ये क्या हुआ कि पिछले सम को हमने ऐड किया अगले नंबर के साथ, इस तरीके से हमारा ये सम चलता गया, ठीक है। जब ये हमने कर लिया तो अब हमने ये चीज़ थोड़ी सी समझ आ गई कि हमारा ज़हन किस तरीके से इन नंबर्स को सम करवा रहा है। तो हमने अब हमारे लिए बड़ा आसान हो गया है कंप्यूटर को समझाना भी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमने कोई एक वेरिएबल बनाना है सम के नाम से, कि जैसे हम खुद कर रहे थे, तो हमने एक वेरिएबल बनाया सम के नाम से, ठीक है। उसको हम इनिशियलाइज करा देते हैं 0 के साथ, ठीक है। अब जो है ना हमने क्या करना है कि भाई जो भी पिछला नंबर था, पिछला नंबर या पिछला जो सम था, उसको हमने अगले वाले नंबर में ऐड करवाना है, ठीक है। तो पिछला जो सम था उसकी वैल्यू क्या थी, वो सम में स्टोर हुआ हुआ था, ठीक है। और अगला वाला नंबर क्या है, वो क्या है जी, n है। जी हाँ, अभी जो नंबर है कि भाई 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, ठीक है। और इसको स्टोर किस में कराना है, इसी को हमने सम में स्टोर कराना है, ठीक है, जिस तरह अभी हम कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया कि भाई सम इज इक्वल टू सम प्लस बाय एन आएगा। अब आप देखें कि अगर ये लूप अब रन होगा तो अब आप देखें कि क्या ये वाकई ठीक भी रन हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी हम चेक कर लेते हैं। तो भाई हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, एन का लूप वेरिएबल, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले लूप हमेशा 3 स्टेप्स में रन होता है, वो हमें पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहला जो स्टेप 3 होता है वो ये कि भाई आप इस कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है, एन की किसी भी वैल्यू के लिए। जब वो कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो आप ये करते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर जो भी लिखा है उसको रन करा देते हैं, ठीक है। और फिर तीसरी बार आप ये चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखा है वो कर दें, और उसके बाद दोबारा आप वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा जी दोबारा से अब कंडीशन चेक होगी, फिर जो है बॉडी में जाएंगे, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और फिर ये इसी तरह लूप चलता चला जाता है कि सबसे पहला स्टेप कंडीशन का चेक, दूसरा स्टेप बॉडी में अगर वो कंडीशन ट्रू है तो बॉडी को रन करना, और तीसरा स्टेप के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देना, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आपका लूप भी रन होगा। सबसे पहले जो है ना एन की वैल्यू तो इनिशियलाइज हो जाएगी और एक ही बार होगी, तो वो हम करा देते हैं कि भाई एन की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, तो एन की वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज होके हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी जी एन की सबसे पहली वैल्यू है 1 की, जो यहाँ से इनिशियलाइज हो गई। अब हमारे वो 3 स्टेप चलते चले जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है ना इधर आएंगे हम, और चेक होगा कि क्या एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 99 है। तो 1 चूंकि 99 से कम है तो इस वजह से कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और हम जो है ना अपने दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे जो कि हमारा होता है कि बॉडी में जाएगा और सम की वैल्यू अपडेट होगी। तो हम दूसरा भी एक वेरिएबल यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई सम के नाम से एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी वैल्यू अब क्या होगी। तो सम की वैल्यू कैसे अपडेट हो रही होगी कि भाई सम की वैल्यू अभी जो है वो 0 थी, तो 0 पहले हम लिख लेते हैं, और अब ये सम की वैल्यू आ जाएगी सम प्लस एन, तो एन की वैल्यू 1 है, तो सम की वैल्यू जैसे चेंज हो जाएगी और हो जाएगी 1,
ठीक है। आगे क्या होगा कि भाई इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट वाले केस में जो कि है n इज इक्वल टू n प्लस बाई टू है, तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये चेंज होके आपके पास बन जाएगी 3 की। और फिर आपका कंडीशन चेक होगी तो 3 लेस देन इक्वल टू 99 है, तो बॉडी आपकी रन होगी। और n की वैल्यू अब 3 है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा कि यहाँ पे 3 और सम की वैल्यू पहले से क्या है 1, तो 1 प्लस बाई 3 क्या होता है 4, तो सम के अंदर जो है ना वैल्यू जो चली जाएगी वो चली जाएगी 4 की। फिर जो है लूप में दोबारा इंक्रीमेंट पे जाएगा और ये इंक्रीमेंट होके वैल्यू हो जाएगी 3 की जगह 5 की। और फिर जो है आपका सम कंडीशन चेक होगी कि क्या n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 99 है, हाँ जी है, तो फिर ये दोबारा रन होगा जो बॉडी है उसकी, और उसके अंदर आ जाएगा कि भाई अभी जो है सम की वैल्यू है 4 और इसमें आप ऐड कर देंगे n की वैल्यू जो कि है 5, तो यहाँ पे सम की वैल्यू जो है चेंज होके हो जाएगी 9। इस तरीके से लूप चलता जाएगा और सारी वैल्यू जो कि है n की यहाँ से अब चलते चलते ये लास्ट वैल्यू तक पहुंच जाएगा 99 तक, और वो सारे के सारे जो सम की वैल्यूज हैं उसमें अपडेट होती जाएंगी। तो इस तरीके से हमने जो है ना अपना फॉर लूप लिख लिया। अब आपने जब ये फॉर लूप लिख लिया तो अब आपका जो अगला काम है ना वो सिर्फ ये रह जाता है कि भाई हमने जो है ना इस कोड को लिखना है, और कोड को लिखना बाकी बड़ा आसान था क्योंकि यही इसका मेन पार्ट था। कोड को हम जो है ना लिखने के लिए हमेशा ये कहते होते हैं कि भाई कोड को लिखने से पहले जो सबसे सिंपल काम हम कर सकते हैं वो ये कि हम उसका एल्गो लिख लें। तो एल्गोस का किस तरीके से होता है कोड का, ये सब कोड का ही होगा कि सबसे पहले हमने देखना होता है कि वो स्टेप वाइज हमें पता है कि क्या हमने करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि भाई जो लाइब्रेरीज हमें चाहिए वो इंक्लूड करवा ले। तो देखिए हमने नंबर को प्रिंट करवाना है एंड पे, तो हमें stdio.h की लाइब्रेरी चाहिए होगी। ठीक है, तो हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई सबसे पहले हमने एक stdio.h की लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी है। दूसरा हमें ये काम देखें कि भाई हम देखते होते हैं कि भाई हमने क्या करना है कि मेन के नाम से एक फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन के अंदर जो है ना अपना कोड लिखा करेंगे। मेन के फंक्शन के अंदर जब हम एंटर हो जाते हैं तो हमें देखना होता है कि भाई कोई वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करवाने हैं। तो हाँ जी, एक वेरिएबल अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक इंटीजर था सम के नाम से, उसको हमने डिक्लेयर करवाना था और उसको हमने जीरो के इक्वल इनिशियलाइज भी करवा देना था। ये हो गया। इससे अगला काम हमने क्या करना है, हमने एक फॉर लूप लिखना है जो कि सम करवाएगा ऑड नंबर्स को जो कि 1 और 100 के दरमियान में लाई करते हैं। तो वो वाला लूप हमने पहले लिख लिया पिछली स्लाइड जो है ना पेज के ऊपर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये वाला सारा लूप जो है ना हम एक वो लिख देंगे। जब हमने वो फॉर लूप लिख लिया तो इसका एक एंड रिजल्ट आ जाएगा सम के वेरिएबल के अंदर। सम के वेरिएबल के अंदर जो भी आया उसकी वैल्यू हमने बेसिकली प्रिंट करवानी है। तो हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को यूज करते हुए यहाँ पे लिख देंगे कि भाई द सम ऑफ बोथ द सम ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम 1 to 100 इज, और आगे इधर परसेंटेज डी डाल के यहाँ पे हम लिख देंगे कि सम के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करवा दे। तो ये एक इसका छोटा सा एल्गोरिथम है कोड का। अब हम जाते हैं अपनी जो है ना वो कंपाइलर की जानिब, और कंपाइलर पे जाके हम बस लिख लेते हैं कि भाई हमने कोड के अंदर जो कि है वो क्या क्या लिखना होगा और किस तरीके से ये कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा, इसकी एग्जीक्यूशन करके भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आ जाए जी अब हम कंपाइलर पे। तो ये हमारी स्क्रीन आ गई। तो सबसे पहले जो बस वहाँ पे जो स्टेप्स लिखे थे अब उन्हीं को हमने सी की लैंग्वेज में लिखना है जो कि बिल्कुल हमारे लिए आसान सा है। सबसे पहले ये है कि भाई लाइब्रेरी इंक्लूड करें, तो हैश इंक्लूड stdio.h लिखेंगे तो लाइब्रेरी इंक्लूड होगी। फिर हमने मेन का फंक्शन बनाना है, तो हम void मेन लिखेंगे तो मेन का फंक्शन बन गया और ये उसकी ब्रैकेट्स आ गई। इसके अंदर अब हमने जो भी कोड लिखना है वो है। अब सबसे पहली चीज़ ये थी कि वेरिएबल हमने कहा था डिक्लेयर कर लें। वेरिएबल जो डिक्लेयर करना था वो यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल था जो कि सम के नाम से था, तो इंड सम के नाम से हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको जीरो से इनिशियलाइज भी कर दिया। नेक्स्ट हमने एक फॉर लूप वहाँ पहले ही हम लिख चुके हैं, हमने देखा था कि किस तरीके से होगा, और हमने कहा था कि इस फॉर लूप के अंदर हमारे पास आ जाएगा कि हम लिखेंगे कि एन इंट एन इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट जो है हमारी उस सीरीज का वो 1 था। और अगली कंडीशन होगी कि एन लेस देन इक्वल टू 99, क्योंकि हमारे जो ऑड नंबर्स थे वो 99 तक जा रहे थे। और फिर हमने आगे इंक्रीमेंट लिखना है और उसके लिए हमने लिखा था कि n होगा n प्लस टू, या n प्लस इज इक्वल टू टू भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने अंदर इसके लिखा था कि सम इज इक्वल टू सम प्लस बाय n, ताकि हर बार जो सम की वैल्यू है उसमें n की वैल्यू ऐड होती जाए जब तक कि वो 1 से लेके 99 तक सारे नंबर्स नहीं हो जाते। अब ये हो गया हमारे पास के नंबर सम तो हो गए हैं। लास्ट हमारा काम ये था कि हमने बस इस सम को प्रिंट करवाना था। तो आप एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखें और इस प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर हम लिख दें कि भाई दिस सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू 1, नहीं सम ऑफ ऑड नंबर्स हम बेसिकली कहेंगे, फ्रॉम 1 टू 100 इज, और आगे आप परसेंटेज डी डाल के इधर यहाँ पे उसकी जगह पे आप जो भी आप वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं वो है जी सम की, तो वो आप वेरिएबल का नाम लिख दें। इस तरह जो है ना आपका जो है ना प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। अब अगर अब आप इसको रन करें तो आपके पास जो है ना वो लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पे कि द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 100 इज 2500। तो अब हम देख लेते हैं छोटा सा कि भाई ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हुआ।
प्रोग्राम एग्जीक्यूट ऐसे हुआ कि सबसे पहले वो इस लाइन के ऊपर आया और उसने ये देखा कि भाई एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी है, और इस लाइब्रेरी को इंक्लूड कराने का मकसद ये है कि हमने यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ करनी है, और वो वाला फंक्शन जो प्रिंट का है वो इस लाइब्रेरी के अंदर है, इसलिए हमने ये बनाया। नेक्स्ट हमने एक वॉइड मेन के नाम से फंक्शन इसलिए बनाया क्योंकि कोड को एक एंट्री पॉइंट चाहिए होता है, और वो वहाँ पे ढूंढता है इसके बाद लाइब्रेरी इंक्लूड करके कि मैं कहाँ पे जाना है। तो वो एंट्री पॉइंट हमेशा मेन का फंक्शन होता है, इसलिए हम मेन का फंक्शन बनाते हैं। तो जब हमारा कोड मेन के फंक्शन में आएगा तो इन ब्रैकेट से एंटर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, इससे ये करेगा ये कि सम के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा और उसकी वैल्यू रख देगा इनिशियली 0। फिर ये लूप रन होगा, और हमने इस लूप की रनिंग के इटरेशंस तो अभी समझी हैं सारी। तो वो इस तरीके से होगा कि भाई n इज इक्वल टू 1 से हम शुरू करेंगे और n लेस देन इक्वल टू 99 तक जाएंगे, और हर बार n की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो रही है। इसका मतलब है n की वैल्यूज कुछ इस तरह से होंगी कि जब लूप पहली बार रन होगा तो n की वैल्यू 1 है, दूसरी बार उसकी वैल्यू 3 है, तीसरी बार इसकी वैल्यू जो है 5 है, और ये चलता जाएगा जब तक कि n की वैल्यू 99 नहीं हो जाती। और फिर यहाँ पे होगा क्या कि ये हर बार लूप जो भी n की वैल्यू है उस वैल्यू को सम में ऐड करवाता जाएगा, और सम की वैल्यू इंक्रीमेंट करके ज़्यादा होती जाएगी। तो सम की वैल्यू पहली बार में 0 होगी, दूसरी बार उसमें n ऐड हुआ, तो लूप जब पहली बार चला तो n की वैल्यू 1 थी, वो सम में ऐड हुई तो सम के अंदर क्या आ गया 1। फिर जब लूप चलेगा तो उसके अंदर 3 और ऐड हो जाएगा, तो सम के अंदर आ गया 4। फिर जो है ना दोबारा ये रन होगा, और अगली बार जो है वो उसके अंदर 5 और ऐड होगा, और सम के अंदर आ गया 9। इस तरह करते जाएंगे, और जब एंड वाली वैल्यू इसमें ऐड होगी तो सम के अंदर जो वैल्यू बन जाएगी वो 2500 बन जाएगी। अब ये आ गया, तो इसके बाद ये लूप से बाहर एग्जिट करेगा जब n की वैल्यू 99 से ज़्यादा हो जाएगी। तो जब ये एग्जिट करेगा तो इस प्रिंट की स्टेटमेंट के ऊपर आएगा, और जो भी सम के अंदर वैल्यू है वो आपके पास स्क्रीन पे वो दिखा देगा। अब आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क ये है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि इवन नंबर्स को प्रिंट करे, जो कि लाए करते हैं 30 और 80 के दरमियान में। ये वाला प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है, आपको सिर्फ छोटी सी एक कंडीशंस के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो वो अब आप देखें, सोचें उसके ऊपर कि भाई वो किस तरीके से होगा। तो 30 और 80 के दरमियान में आपने एक कोड लिखना है ऐसा कि जो इवन नंबर्स को प्रिंट करे। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप समझिएगा कि भाई आपने जो ये वाला प्रोग्राम है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया।